इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी किए गए 274 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट आया है 274 वैकेंसीज के लिए, जहाँ पर स्केल 1 कैडर में आपका जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट है। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि जर्नलिस्ट ऑफिसर में कौन अप्लाई कर सकता है और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए किस किस स्ट्रीम में वैकेंसीज है। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है यहाँ पर। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्टिंग डेट है यहाँ पर 2 जनवरी 2024 और लास्ट डेट क्लोजिंग डेट है रजिस्ट्रेशन की 22 जनवरी 2024। तो 2 जनवरी से 22 जनवरी के बीच आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम की डेट यहाँ पर भी मेंशन नहीं की है नोटिफिकेशन में। ये जब भी जारी होगी तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप एग्जाम की डेट देख सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए यहाँ पर सर्विस कंडीशन और प्रोबेशन की, तो सबसे पहले अगर हम प्रोबेशन की बात करें, अ कैंडिडेट अपॉइंटेड इन द ऑफिसर, यानी कि आपके सिलेक्शन के बाद आपको प्रोबेशन पीरियड पे यहाँ पर रखा जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द ड्यूटी, यानी कि जिस दिन से आप इस पोस्ट के लिए आप अपनी ज्वाइनिंग करेंगे तो 1 साल तक के लिए आपको प्रोबेशन पे रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गारंटी बॉन्ड भी यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा। तो बिफोर ज्वाइनिंग एज प्रोफेशनल आपको मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स का गारंटी बॉन्ड सबमिट करना पड़ेगा, जहाँ पर प्रोबेशन पीरियड भी इंक्लूड किया गया है। तो यानी कि प्रोबेशन पीरियड का 1 साल और 4 साल प्लस गारंटी बॉन्ड आपको सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर वही बात की जाए इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स की, तो यहाँ पर स्टार्टिंग बेसिक पे है 50,925, जो कि काफ़ी अच्छा बेसिक पे है। उसके बाद कंप्लीट टोटल इमोल्यूमेंट्स अभी HRA DA सब मिला के आपको 85,000 रुपये पर मंथ मिल जाएगा इन मेट्रो सिटीज़ में। तो इसका सैलरी काफ़ी अच्छी है, आप अप्लाई ज़रूर करें अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पर इन्होंने कट ऑफ डेट रखी है 1 दिसंबर 2023, यानी कि 1 दिसंबर 2023 तक आपने अपनी एजुकेशनल जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपने कंप्लीट की होनी चाहिए। यहाँ पर जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिफरेंट स्ट्रीम के लिए वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला डिसिप्लिन है यहाँ पर डॉक्टर का। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने किया हमारी यूनिवर्सिटी से या फिर इसके इक्विवेलेंट फॉरेन डिग्री है विच आर रिकॉग्नाइज्ड एज सच एज बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन विद द प्रिस्क्राइब्ड बेंचमार्क। तो अगर आपके पास ये एलिजिबल कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं या डिग्री है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए वहीं लीगल स्ट्रीम की, लीगल डिसिप्लिन की, तो अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लॉ में किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज की बात की जाए तो यहाँ पर आपके पास 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, आपके ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ में। थर्ड स्ट्रीम है फाइनेंस की। फाइनेंस में अगर आपने अपना CA किया है या BCom या MCom किया है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन आइदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर रिलैक्सेशन है SC एंड ST कैटेगरी के लिए। अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपके अगर 55% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वही नेक्स्ट है एक्चुअरियल के लिए। तो यहाँ पर क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बैचलर या मास्टर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, एक्चुअरियल साइंस और एनी अदर क्वांटिटेटिव डिसिप्लिन। अगर इन सब स्ट्रीम से अगर आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है या मास्टर्स डिग्री भी कंप्लीट किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज की बात की जाए तो 60% मार्क्स और अगर SC ST कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 55% मार्क्स। नेक्स्ट डिसिप्लिन है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर अगर आपने अपना BE BTech या ME MTech किया है इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या अगर आपने अपना MCA किया है विद एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पर SC ST के लिए 55% का क्राइटेरिया रखा है इन्होंने। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्ट्रीम की बात की जाए तो अगर आपने BE BTech किया है इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में विद एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जर्नलिस्ट ऑफिसर, जिसके लिए काफ़ी सारे लोग एलिजिबल होंगे। यहाँ पर आपने अपना ग्रेजुएशन सिंपली कंप्लीट किया या पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, जर्नलिस्ट डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज 60% मार्क्स है और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 55% मार्क्स। नेक्स्ट अगर बात की जाए हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स की,
तो यहाँ पर अगर आपने अपना मास्टर्स डिग्री किया है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी और साथ ही साथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल विद 60% मार्क्स, तो आप हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, एज कितनी होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कट ऑफ डेट 1 दिसंबर 2023 को आपकी आयु मिनिमम आयु 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आयु 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी एज 21 साल से 30 साल के बीच है 1 दिसंबर 2023 को, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया है। अगर SC/ST कैटेगरी से हैं अगर कोई कैंडिडेट, तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन और वही पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात की जाए सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा जो कि 2 फेजेस में होगा। फेज 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, फेज 2 एंड दैट इज मेंस एग्जामिनेशन। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात की जाए, ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल डिसिप्लिन एक्सेप्ट फॉर हिंदी ऑफिसर। यहाँ पर हिंदी ऑफिसर्स के लिए अलग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जो भी क्वेश्चन है पैटर्न है वो डिफरेंट होगा। अदर डिसिप्लिन के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, जैसा अगर बैंकिंग का एग्जाम आपने दिया होगा तो उसमें सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको 20 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन मिलेगा। सेपरेट टाइमिंग है यहाँ पर 20 मिनट्स फॉर ईच एवरी सेक्शन। ये 20 मिनट्स के बाद आपका दूसरा सेक्शन ओपन हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मेन एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पर मेन एग्जामिनेशन के लिए ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 3 घंटे का होगा। यहाँ पर 5 and 6 sections for generalist and specialist respectively for total 250 मार्क्स। तो 3 घंटे का पेपर है जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए। सबसे पहले अगर जर्नलिस्ट की बात की जाए, यहाँ पर टोटल आपके यहाँ पर रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रत्येक सेक्शन से यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 250 मार्क्स है और 3 घंटे का समय है। यहाँ पर टाइमिंग सेपरेट दिया गया है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए 40 मिनट्स है, वही जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज के लिए 30 मिनट्स का टाइमिंग है। नेक्स्ट बात की जाए स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की, तो यहाँ पर रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड सिमिलर है। ये 5 सेक्शन यहाँ पे सिमिलर है यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर 6 सेक्शन अगर यानी कि आप स्पेशलिस्ट स्ट्रीम से अगर अप्लाई करें, जैसे कि अब मैंने भी डिस्कस किया MBBS या फिर IT ऑफिसर्स, इन सब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में एक अलग से पेपर होगा जहाँ पर 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ऐड हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 250 मार्क्स होंगे, 250 मैक्सिमम मार्क्स। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग सेक्शन के लिए यहाँ पर टाइमिंग भी इन्होंने मेंशन किया है। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आपको एक और यहाँ पर सेक्शन इन्होंने जोड़ दिया है, स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू असेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। जिस भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसके अलग से 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। यहाँ पर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट्स ड्यूरेशन विद 30 मार्क्स विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें ऐसे पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, प्रेसी राइटिंग 10 मार्क्स एंड कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स, ये पूछा जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका इंग्लिश में होगा और ये आपको ऑनलाइन मोड यानी कि आपको इसका आंसर कीबोर्ड के थ्रू टाइप करके लिखना होगा। यहाँ पर पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पर, तो दैट इज एप्लीकेबल टू बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट है दोनों। तो यहाँ पर इन्होंने नेगेटिव मार्किंग मेंशन की है, तो यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग इन्होंने मेंशन की है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, ये आपको अपने प्रीलिम्स और मेंस और डिस्क्रिप्टिव पेपर क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल मार्क्स स्कोर्ड इन मेन एग्जामिनेशन आफ्टर वैल्यूएशन एज अबव। यानी कि आपको प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू से भी क्लियर करना पड़ेगा, जिसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हिंदी राजभाषा के लिए,
तो यहाँ पर ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा 3 आवर्स 30 मिनट्स का। तो यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, और नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड नॉलेज ऑफ एक्ट रूल्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन, ये राजभाषा के लिए है, हिंदी ऑफिसर के लिए। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ऐसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग। तो ये है सिलेबस या टोटल जो भी ऑफिसर्स के लिए। टोटल जैसे मैंने बताया 3 घंटे और 30 मिनट का समय यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो अगर बात की जाए SC/ST कैंडिडेट्स के लिए और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए ₹250 है, और ऑल कैंडिडेट्स अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है ₹1000। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपको कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, तो जिस भी कैंडिडेट को इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in इस वेबसाइट पर जाकर अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर आप अपनी कंप्लीट डिटेल फिल कर सकते हैं, अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, और अब इस तरीके से आप अपना कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट फॉर्म देन पेमेंट करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी NICAL द्वारा जारी किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।